friends, welcome to my channel Coding Jira. Friends, in this video we will learn loop in Python. लूप्स कैसे वर्क करते हैं पाइथन में, लूप्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि लूप्स किस तरीके से वर्क करते हैं पाइथन में। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने C++ अगर पढ़ा होगा बेसिक लैंग्वेज, तो उस पर जो है अभी लूप को हमने यूज किया था। तो बेसिक तो लूप आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है फिर भी मैं बेसिक स्टार्टिंग से ही बताऊंगा। जो भी बिगनर्स है उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द फंक्शन एग्जीक्यूट फर्स्ट फॉलोड बाय द सेकंड एंड सो ऑन। देयर may be situation when we need to execute a block of several number of times. Programming language provide various control structure that allow for more complicated execution paths. A loop statement allow us to execute the statement or a group of statement multiple times. तो फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, लूप क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी डेटा है या कोई भी नंबर है जिसे हमें बार बार रन कराना है, या हमें जैसे सपोज करो आपको नंबर ही प्रिंट कराना है, 1 to 100 नंबर शो कराने हैं, या 100 टाइम उसको लूप को घुमाना है। कोई भी चीज़ है हमें 100 टाइम घुमानी या 1000 टाइम घुमानी या फिर इन्फिनाइट घुमानी है, चलानी है। तो इस तरीके से लूप वर्क करता है। लूप क्या करता है, स्टार्टिंग से लेके टिल एंड तक चलता है, जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक वो चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक यूआई भी लिया है समझने के लिए। जैसे कि सपोज यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, ये लूप आया, यहाँ पे कंडीशन टेस्ट किया। अगर कंडीशन ट्रू है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है, तो ये आ जाएगा कंडीशन और उसका कंडीशनल कोड जो भी होगा उसे रन करेगा, फिर अगेन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कब तक वर्क करता रहेगा इस तरीके से, यहाँ से चलेगा, यहाँ कंडीशन टेस्ट करेगा, या ट्रू है तो इधर गया कंडीशनल कोड को प्रिंट किया, फिर अगेन ये इस तरीके से इसी लूप में बार बार घूमता रहेगा, अगेन एंड अगेन इस पर घूमेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन फॉल्स होते ही ये लूप के बाहर, सपोज कि आपको 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं, तो आपने कंडीशन डाल दिया कि फॉर i इक्वल टू 0 से चलाओ या 1 से चलाओ। आप सपोज 1 से चला दिया, i इक्वल टू 1 एंड i लेस देन आर इक्वल टू 10। ओके, लेस देन आर इक्वल टू का मतलब होता है दोस्तों कि 10 तक ही चलाना है। अगर आप केवल लेस देन लगाएंगे तो 9 तक चलाएगा लूप को। ठीक है, तो लेस देन आर इक्वल टू 10। तो ये क्या किया, और आई की वैल्यू को आपने प्लस माइनस जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन को टेस्ट करेगा। अभी मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा इस पर। ये क्या करेगा, ये कंडीशन को टेस्ट करेगा। फर्स्ट टाइम चला, कंडीशन टेस्ट किया, क्या ये लेस देन आर इक्वल टू 10 से छोटा है, अगर छोटा है चलाओ, जब तक चलाएगा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू जब वो 11 हो जाएगी, जैसे ही 11 होगी उस कंडीशन में, ये सिचुएशन में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही फॉल्स हुआ ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही लूप से बाहर आया, लूप से बाहर आते ही टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अभी इसे प्रोग्राम में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप्स हैंडल बाय द प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें 3 तरीके के लूप होते हैं, जैसे वाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप। ठीक है, वाइल लूप क्या होता है, रिपीट ए स्टेटमेंट आर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट वाइल ए गिविंग कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। वाइल लूप क्या करता है, फर्स्टली कंडीशन को टेस्ट करता है, उसके बाद जो है वैल्यू प्रिंट करता है। फर्स्टली कंडीशन टेस्ट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज लूप बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा होता है फॉर लूप। फॉर लूप एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। फॉर लूप क्या करता है, स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करता है, सीक्वेंस को। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स एंड ऑब्जर्वेटिव्स द कोड द मैसेज द लूप आर वेरिएबल्स। ओके, तो ये अगेन एंड अगेन स्टेटमेंट को
प्रिंट करता रहता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। अभी प्रोग्राम में करके देखेंगे। नेस्टेड लूप क्या होता है दोस्तों? नेस्टेड लूप होता है जैसे कि आपने लूप के अंदर लूप आपको रन कराना है, मतलब कि मल्टीपल फॉर लूप लगाने हैं या मल्टीपल व्हाइल लूप लगाने हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है, नेस्टेड लूप का यूज हम करते हैं। सो यू कैन यूज one or more loop inside any other while for or two while loop. A while loop statement in the Python programming language repeatedly execute a target statement as long as a given condition is true. ठीक है, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये ट्रू होते ही एग्जीक्यूट करेगा। सो ये इसका सिंटैक्स होता है दोस्तों, जैसे इस तरीके से हम लिखते हैं व्हाइल, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो भी हमें कंडीशन डालनी यहाँ पे कंडीशन टेस्ट कराएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट को हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका व्हाइल लूप का कंडीशन होती है। हियर इज द स्टेटमेंट में भी सिंगल स्टेटमेंट आर द ब्लॉक स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, ब्लॉक स्टेटमेंट भी हो सकता है। द कंडीशन में भी द एक्सप्रेशन, जो कंडीशन डालनी है वो एक्सप्रेशन के स्पेस पे डालेंगे। सपोज कि हमें 9 से 10 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल लेस देन आर इक्वल टू 10 दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी ये कंडीशन टेस्ट करेगा और उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन करेंगे, पहले 0, उसके बाद हम उसे काउंट +1 करेंगे। ठीक है, जैसे ही 10 हुआ, 10 होते ही ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई और ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये तो होता है व्हाइल लूप का काम। When we condition become false, program control passes the line immediately following the loop. In the Python, all statement intended by the same number of the character space after the programming construct and the considered to be a part of single block of code. Python uses indentation. Python uses indentation as a method of grouping statement. Okay. तो ये है हमारा व्हाइल लूप का यूआई है। ठीक है, व्हाइल लूप फ्लो डायग्राम क्या करता है, यहाँ पे आता है कंडीशन चेक करता है। अभी हमने फॉर लूप पे क्या देखा, फर्स्टली वो कंडीशन टेस्ट कर रहा था, ये भी कंडीशन टेस्ट करता है। कंडीशन ट्रू हुई, इफ़ कंडीशन इज ट्रू, तो ये कंडीशनल कोड में गया और इसे चला दिया। फिर से वो कंडीशन पे आया, अगेन कंडीशन पे ही आया, दोबारा फिर से कंडीशन पे आया और फिर चेक किया, फिर जब तक ट्रू हुई तब तक वो चलाता रहा। जैसे ही फॉल्स हुई, फॉल्स होते ही ये कंडीशन से बाहर चला आया। ठीक है, तो ये है हमारा व्हाइल लूप का फ्लो डायग्राम। ठीक है, की पॉइंट ऑफ द व्हाइल लूप इज दैट द लूप माइट नॉट एवर रन व्हेन द कंडीशन इज टेस्टेड एंड द रिजल्ट इज फॉल्स, द लूप बॉडी विल बी स्किप्ड and the first statement after the while loop will be executed. ठीक है, तो एक हम प्रोग्राम करके देखेंगे, जैसा कि ये एग्जांपल है, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है। आप इसको क्या करिए, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। ठीक है, और अपने विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, टेक्स्ट एडिटर कोई सा भी आप यूज कर रहे हो, कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, द काउंट इज मीन्स की ये पैरेंथेसिस मांग रहा है। ओके, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं है, इसलिए ये एरर दे रहा है। हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड कर दिया। सेम सिचुएशन नीचे वाले में भी यही एरर है। ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमने इसे रन कर दिया। रन किया तो इससे क्या प्रिंट कर दिया दोस्तों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया था, इस वजह से 9 तक नहीं गए, वो 8 तक ही प्रिंट किया। 0 हमने काउंट 0 एक वेरिएबल लेके यहाँ पे 8 0 पे असाइन किया हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ कंडीशन टेस्ट कराई कि काउंट लेस देन 9। ठीक है, 9 ने एक वैल्यू दिया, जो भी काउंट आएगा वो 9 से छोटा होना चाहिए, इसलिए इसने यहाँ पे 8 तक ही प्रिंट किया। जैसे हमने इक्वल यहाँ लगा देंगे, हमने यहाँ पे इक्वल लगाया, इसे सेव किया। ठीक है, अगेन इसको रन करेंगे, तब इसने कितना प्रिंट कर दिया, अब 9 तक प्रिंट किया। ठीक है, अभी 8 तक प्रिंट किया था, अब इसने 9 तक प्रिंट किया, क्योंकि ये अब या तो छोटी हो या ओके बराबर हो, बराबर तक की वैल्यू को इसने प्रिंट कर दिया।
ठीक है। तो ये तो हुआ दोस्तों हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स। ठीक है, इस तरीके से हम वाइल लूप यूज करते हैं। वाइल लूप क्या करते हैं, पहले कंडीशन को टेस्ट करता है, उसके बाद स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। ठीक है, फर्स्टली स्टेटमेंट को नहीं प्रिंट करता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये जो है कंडीशन टेस्ट करेगा और प्रिंट करेगा, कंडीशन टेस्ट करेगा, प्रिंट करेगा। जैसे ही फॉल्स हुई, फॉल्स होते ही ये तुरंत जो है बाहर निकल जाएगा लूप के। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा वाइल लूप। अब हम देखेंगे दूसरा, हाँ ये तो हुआ हमारा वाइल लूप, ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से इन्फिनाइट लूप चलाना है, तो इन्फिनाइट लूप कब चलता है, ए लूप बिकम इन्फिनाइट लूप इफ ए कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स, यू मस्ट यूज quotation when using while loop, because the possibilities that the condition never resolve to a false value. This result in a loop that never end. Such a loop is called infinite loop. An infinite loop might be useful in the client server programming where the server need to run continuously so that the client program can communicate with it as and when required. सेकेंड है हमारा इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप चलाना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इन्फिनाइट लूप को इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, हम इन्फिनाइट लूप चलाएंगे, इसको कॉपी और पेस्ट इट इनटू द editor. Okay, same error here, so add the parenthesis. Okay, and the parenthesis, and here is the raw input is not defined. Okay, nice, save. And run. Okay, तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये कह रहा है raw input is not defined. Okay, raw input की जगह आप यहाँ पे input only लिखेंगे। ठीक है, केवल इनपुट आएगा। ठीक है, हमने नंबर प्रिंट टाइप किया 10। ओके ओके सॉरी यहाँ टाइप हो रहा है, हमें टाइप करना है टर्मिनल के अंदर। ठीक है, हमने टाइप किया 1, एंटर 4 जो भी हम लिखेंगे यहाँ से हुआ हमें प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से कीबोर्ड से, उससे टर्मिनल से भी इनपुट लेके, कीबोर्ड से इनपुट लेके भी नंबर यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी कंस्ट्रक्ट इन्फिनाइट लूप चलाने के बाद। ठीक है, जितना लूप चलाना चाहे उतना हम इस पर चलाते चल जाएंगे, वाइल वेरिएबल जो भी आएगा उस वेरिएबल को बार बार वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे इन्फिनाइट लूप। ठीक है, अब इन्फिनाइट लूप में सपोज आपने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर की जगह कुछ और लिख दिया। ठीक है, देखिए नंबर की जगह आपने टाइप कर दिया ABCDGH, कुछ भी टाइप कर दिए। ठीक है, इसने इसे भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इन्फिनाइट लूप का। एंड अबव एग्जांपल गोज टू द कंट्रोल C टू एग्जिट द प्रोग्राम। ओके, यूज एल्स स्टेटमेंट विद द वाइल लूप। एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इसको इफ एल्स पढ़ेंगे। पाइथन सपोर्ट टू हैव द एल्स स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ ए लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट के अंदर हम कंडीशन भी डाल सकते हैं कि यदि कंडीशन ट्रू हुई तब रुके, ये ब्रेक हो या फिर आगे चले। ठीक है, तो इस तरीके से हम उस पर कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं
जो कि हम आगे की वीडियो में अभी इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इफ एल्स के लिए। उस पर स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करेंगे उस पर। ठीक है, इफ द स्टेटमेंट if the else statement is used with a while loop, the else statement is executed when the condition become false. Okay, so the following example illustrates the combination of an else statement with the while statement that print the number as long as it less than 5. Otherwise, else statement gets executed. So this is the code. Okay, copy this and copy this and paste it into the terminal. And here is the error. Count is the int वेरिएबल। ओके, काउंट का जो हमने इनिशलाइजेशन किया है ये क्या है, इंट वेरिएबल है। ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं। इस वजह से ये हमें इशू दे रहा है कि ये काउंट जो है, ये काउंट सजेशन दे रहा है कि ये इशू है आपके पास। ठीक है, और इसे हमने बंद किया। यहाँ पे भी लगाओ पैरेंथेसिस और यहाँ पे भी इसे पैरेंथेसिस। ठीक है, हो गया सही। अब ये जैसे ही हमने एंटर किया, यहाँ पे क्या आया, ओके, तो ओके, ये अभी हमारा इन्फिनाइट लूप चल रहा है, इस वजह से अभी आ गया बाहर इन्फिनाइट लूप से। इन्फिनाइट लूप अभी तक चल रहा था, जैसे हमने कंट्रोल सी प्रेस किया तो ये बाहर आ गया और काउंट लेस देन 5। अच्छा, वो पहले वाला आना था मैसेज, यहाँ पे दूसरा आ गया, कोई बात नहीं। अब हमने फिर से रन कराया इसे, तो देखिए ये इसने प्रिंट कर दिया 0 1 2 3 4 5 तक की वैल्यू प्रिंट किया। वो किस कंडीशन में प्रिंट किया, एल्स कंडीशन में। ठीक है, एल्स कंडीशन की वैल्यू को इन्हें प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों हम एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। इसी तरीके इफ़ कंडीशन का हमें एल्स के जगह इफ भी लगा के टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों सिंगल स्टेटमेंट सूट। सिंगल स्टेटमेंट क्या होता है, सिमिलर टू द इफ स्टेटमेंट सिंटैक्स, इफ योर व्हाइल क्लास कंसिस्ट ओनली of the single statement, it may be placed on the same line as the while header. Here is the syntax and example of one line while class. Okay, so suppose there is a variable flag equal to 1 while flag, उसके बाद उसने प्रिंट किया given flag is really true, goodbye. Okay, so copy this code, Control C and paste it into the editor. Okay, add parenthesis and here is also add parenthesis there. Okay, and run this. So this is running infinite loop again and again. देखिए टर्मिनल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बार बार लूप चलते जा रहा, कोई वैल्यू दिए जा रहा है, ये रियली गिवन ट्रू, रियली गिवन ट्रू, रियली गिवन ट्रू। ठीक है, क्योंकि ये फ्लैग बार बार कोई हमने कंडीशन इस पर डाली ही नहीं। जब तक हम कंडीशन यहाँ नहीं डालेंगे तब तक उसको फ्लैग की वैल्यू मिलती जाएगी और ये लूप चलता जाएगा, ये बराबर चलेगा। इन्फिनाइट लूप है, इस तरीके से ये
चलता जाएगा जब तक हम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डालेंगे। तो कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें या तो कंडीशनल ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे या तो हमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना होगा कि किस कंडीशन में हमें लूप चलाना है, कब नहीं चलाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे कंट्रोल सी करेंगे, टर्मिनल को बंद करेंगे, टर्मिनल पर क्लिक करिए, क्लिक करके कंट्रोल सी यही से आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, बंद हो गया, यहाँ से टर्मिनल बंद हो चुका है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये हमने बिना कंडीशन के चला दिया, जिससे जो है वो बार बार प्रिंट करता ही गया, क्योंकि इसको वैल्यू मिलती गई हमेशा। ठीक है, इसी तरीके से होता है दोस्तों फॉर लूप। फॉर लूप इट हैज़ ए एबिलिटी टू इलिटरेट for loop statement it has the ability to iterate over the times of any sequence such as a list or string। तो for loop क्या करता है, एक जैसे लिस्ट है, कोई लंबी ज़्यादा चीज़ें हैं, कि ये for loop वहाँ पे हम यूज करते हैं। for loop जैसे हमें 1000 तक चलाना, 10,000 तक, मिलियन तक हमें जो है लूप चलाना है, तो मिलियंस ऑफ डेटा में हमें लूप चलाना है, तो हम उस तरीके से for loop का यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स जो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है सिंटैक्स में, फॉर इटरेटिंग वेरिएबल इन अ सीक्वेंस, ओके, एंड स्टेटमेंट इफ द सीक्वेंस कंटेन्स एंड द एक्सप्रेशन लिस्ट it is evaluated first, then the first item in the sequence is assigned to the iterating variable. Next, the statement block is executed. Each item in the list is assigned to iterating variable and the statement block is executed until the entire sequence is exhausted. Okay, so this is the flow diagram। जैसे कि हमने सब में देखा, फ्लो डायग्राम भी इस पर क्या करता है, यहाँ से जैसे कंडीशन चली, 0 से स्टार्ट हुआ, आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में चलाना है, कितने तक चलाना है, ये डिसाइड कर लेता है कि किस सीक्वेंस से कितने तक चलाना है। तो सपोज हमने लगाया कि 1 से लगा के 100 तक चला दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 से उठाया वैल्यू को, और इफ़ नंबर मोर देन सीक्वेंस, ठीक है, तो यहाँ पे ये बाहर चला जाएगा। अदरवाइज क्या करेगा, अगर 100 के अंडर में है तो वो वहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, 1 by 1 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 फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। टर्मिनेट कब करेगा दोस्तों, जैसे ही 100 उसकी कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स के कंडीशन में ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे ही फॉल्स की कंडीशन आए तो फॉल्स की कंडीशन में ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, फॉर लेटर इन पाइथन। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल प्रिंट क्या करेगा, करंट लेटर जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया इसने, एक एरे लिया हुआ है, इस एरे में क्या है, बनाना, एप्पल एंड मैंगो है। अब ये इसने क्या किया, फ्रूट को फॉर लूप में डाला, इन द फ्रूट्स सेकंड एग्जांपल हो गया, और करंट फ्रूट उसका दिखा दिया। अब इस तरीके से इसे आप कॉपी करें, सॉरी, कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट इनटू द एडिटर। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी पैरेंथेसिस के इशूज़ है, पैरेंथेसिस छूट ही गया है, मुझे टाइप करने में इशू आ गए उसमें, जिस वजह से ये बार बार यहाँ पे हमें लिखना पड़ रहा है। आप लोग भी यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, पैरेंथेसिस इस पर मिसिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे तो ये आपका कोड करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हो गया करेक्ट। अब हमने इसको किया कंट्रोल S और यहाँ से किया रन। ओके, सो फर्स्ट वाला अभी, ओके 1 सेकेंड, ये समस्या आ रही है इसमें कि ये फर्स्ट अभी बंद नहीं हुआ है, ये लूप अभी चले ही जा रहा है। तो किल टर्मिनल एंड अगेन प्रिंट दिस। ओके,
सो दिस इज द आउटपुट इन द फॉर लूप। फॉर लूप में क्या चला, जैसे इसने किया लेटर इन पाइथन, ठीक है, पाइथन के जो लेटर है उनको लेटर में दिखा दो, ठीक है। तो उसने दिखाया करंट लेटर PYTHON, उसको 1 by 1 इंडेक्सिंग करके दिखा दिया कि इंडेक्स 0 1 2 3 4 जो भी आया उतने वैल्यू उसने दिखा दिया यहाँ पे। इसी तरीके से नीचे उसने क्या दिया, सेकंड एग्जांपल में एक एरे दे दी है। उस एरे के अंदर क्या है, बनाना है, एप्पल और मैंगो, 3 वैल्यू डाली हुई हैं। उसमें फ्रूट्स नाम से एरे है, उसको फॉर लूप में डाल दिए फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है। इसने डाला कि फ्रूट्स वेरिएबल के अंदर कौन से फ्रूट्स हैं, तो उसने प्रिंट किया फ्रूट बनाना एप्पल मैंगो। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका एरे के साथ, ठीक है। इसी तरीके से इटरेटिंग बाय द सीक्वेंस इंडेक्स, ठीक है। सीक्वेंस इंडेक्स होता है, जैसे सीक्वेंस इंडेक्स हमने देखा कि कोई भी इंडेक्सिंग हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फ्रूट्स जो प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट्स कराते समय हमने यहाँ पे डाल दिया, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज करिए हमने यहाँ पे कुछ इंडेक्सिंग डाल दी, सपोज हमने डाल दिया यहाँ पे 0, ओके, कंट्रोल S और प्रिंट। देखिए अब इसमें 0 में क्या मिला, इसको 0 में इसको केवल मिला B, ठीक है, B, और सेकंड का मिला A और थर्ड का मिला M। मीन्स कि इसने 0 B A और M तीनों में से एक एक जो फर्स्ट उसका लेटर है 0 का स्टार्टिंग एरे का, उसे उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया एप्पल, ठीक है, हमने यहाँ पे एप्पल ऐड किया। तो इसने कहा कि ये गलत है, एप्पल आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं। ये देखिए एरर दे रहा है, स्ट्रिंग इंडिकेट मस्ट बी इंटीजर, क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे डाला इंडेक्स, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग है और वो न्यूमेरिक चल रहा है, इंटीजर चल रहा है, इसलिए जो है हमें ये इशू दे रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये एरे रखेंगे, बाकी हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, बाकी हमने यहाँ से इसे रिमूव कर दिया, ठीक है। पैरेंथेसिस यहाँ पे भी ऐड करेंगे, ओके। ठीक है, अभी भी इस पे एक इशू दे रहा है, क्या इशू आ रहा है देखते हैं, ओके, यहाँ पे ओके, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा छूटा हुआ था जिस वजह से यह इशू दे रहा था। तो अब ये तो हो गई, अब हम इसे क्लियर करेंगे, रन करेंगे, सॉरी हमने रन किया। अब देखिए दोस्तों, रन करने पे इसने क्या दिया, बनाना एप्पल मैंगो और उसके बाद बाय, ठीक है। तो इंडेक्स जैसे ही हमने यहाँ पे डाला, इंडेक्स में हमने क्या डाल दिया, रेंज जितनी भी फ्रूट्स की रेंज है उतने तक ये चलेगा, ठीक है। तो रेंज इसकी थी 3 की, तो ये 3 तक चला है, जिस पे फर्स्ट पे आया बनाना एप्पल और मैंगो, ठीक है। अब सपोज हमने यहाँ पे डाला 0, तो देखते क्या होता है, अगर 0 डालते हैं तो क्या होगा, 0 डाला तो सेम वही कंडीशन इसने दिया, BAM तीनों में से एक एक लेटर को प्रिंट कर दिया, ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा था।
ठीक है। 0 में हमें मिल रहा है यहाँ बनाना, बनाना का B, और एप्पल में A, मैंगो में M। वही 3 चीज़ इसने प्रिंट कर दी है। 0 0 0 0 पे जो भी वैल्यू थी वो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा फॉर लूप, ठीक है। यूज़ द एल्स स्टेटमेंट, जैसे कि एल्स स्टेटमेंट अभी हमने यूज किया था वहाँ पे भी, यहाँ भी यूज करके देखेंगे। पाइथन सपोर्ट द इफ एल्स स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद द लूप स्टेटमेंट। इफ द एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड विद द फॉर लूप, द एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द लूप हैज exhausted and iterating the list. The following example illustrate the combination of the else statement with the statement that searches the prime number from the 10 through the 20। ये क्या करेगा, ये प्राइम नंबर फाइंड करेगा कितने में, ये प्राइम नंबर प्रिंट करेगा 10 से 20 के बीच में जितनी वैल्यू आएंगी उस पर प्राइम नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस पर प्राइम नंबर प्रिंट कराएंगे। ये तो प्राइम नंबर प्रिंट कराने का कोड है। ये क्या करेगा, 10 से 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे उन प्राइम नंबर्स को प्रिंट कर देगा। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 तक, ठीक है। उसका इक्वल क्या करेगा, 2 × 5 2 × 6 2 × 7 3 × 5 2 × 8 एंड 2 × 9 मल्टीप्लिकेशन कर देगा उसका। तो 2 9 जा 18 एंड 19 इज़ द प्राइम नंबर। उसने जो प्राइम नंबर आया उसको एल्स कंडीशन में डाल के और उसे प्राइम नंबर बता दिया, ठीक है। इस तरीके से जब तक कंडीशन ट्रू होती गई तब तक ये मल्टीप्लिकेशन करता रहा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई उसको दिखा दिया कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके बाद 13 में हुआ है, ठीक है, 11 में हुआ, 17 और 19, ठीक है। जैसे कि 2 × 5 किया तो 2 × 5 कितना होता है, 10। कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो इसके मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। उसने किया 2 × 6, ठीक है। तो 10 के बाद क्या आता है दोस्तों, 11 आता है। तो 11 जब 2 × 6 किया तो 11 तो आया नहीं उस पर, तो फॉल्स हो गया। जैसे ही किया 2 × 6 12 आ गया। 12 में कंडीशन ट्रू हुई। फिर गया 13, 2 × 7 किया, 13 नहीं आया। 2 × 7 14 आ गया, ठीक है। इस तरीके से वो बार बार मल्टीप्लिकेशन करके चेक किया कि जिस वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन करने पे नेक्स्ट वैल्यू ना बने तो हमारी वो प्राइम नंबर नहीं है, नॉन प्राइम है। और जिसकी वैल्यू बन जाए वो प्राइम नंबर नहीं है, जो वैल्यू ना बन पाए वो प्राइम नंबर में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिंट करा के चेक कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसका प्रैक्टिकल करिए और प्रैक्टिकली पूरी तरीके से सारे लूप रन करिए, वाइल लूप, डू वाइल लूप। एग्जांपल मैंने प्रोवाइड कर दिया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आप वहां से निकाल सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अपलोड करूंगा इसे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से डाउनलोड करके इस पीडीएफ के थ्रू आप आसानी से पढ़ सकते हैं और एग्जाम्पल में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से पाइथन में होता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप जैसे हमें लूप के अंदर लूप रन कराना है। सपोज इसने क्या किया, फॉर लूप मल्टीपल बार यूज हुआ है, ठीक है। जो भी लूप को हमें बार बार यूज करना होता है तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप है, ठीक है। जैसे एक लूप चल रहा है उसी के अंदर दूसरा लूप भी चल रहा है, उसी के अंदर तीसरा लूप चल रहा, तीसरे के अंदर चौथा लूप चल रहा, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल लूप जब रन होते हैं तो वहाँ पे हम नेस्टेड लूप कहते हैं उसे। और वो नेस्टेड लूप वाइल लूप के साथ आप लगा सकते हैं, डू वाइल लूप के साथ लगा सकते हैं और फॉर लूप के साथ लगा सकते हैं। जितने भी लूप हम यूज करेंगे वहाँ पे हम नेस्टेड लूप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल, ये वाइल लूप का एग्जाम्पल है। वाइल लूप में देखिए 2 वाइल लूप यूज हो रहे हैं। एक वाइल लूप ये है कंडीशन टेस्ट कर रहा है, दूसरा वाइल लूप ये है कंडीशन टेस्ट करने के लिए। इस तरीके से आप इस पर भी प्राइम नंबर प्रिंट कराया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका ये आउटपुट है, ठीक है। जो प्राइम नंबर है प्राइम नंबर प्रिंट कराया। और इसी तरीके से हमारे पास लूप कंट्रोल्स आते हैं, जैसे कि ब्रेक हो गया, कहाँ पे हमें लूप को ब्रेक कराना है। जैसे सपोज हमने
100 तक की वैल्यू प्रिंट कराना है तो 100 तक की वैल्यू में हमने 50 तक पहुंचा, 50 पहुंचते ही वो ब्रेक कर दे, वहाँ पे रुक जाए, और जब हम कंटिन्यू प्रेस करें तभी वो चले, अदरवाइज ना चले। ठीक है, तो वहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो इस पे 3 स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों? दैट टर्मिनेट द लूप स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है? cases the loop of skip the reminder of its body and immediate retest the condition prior and the reiterating. ठीक है, and pass statement क्या होता है? The pass statement in the Python is used when the statement is required syntactically but you do not want to command or code to execute. ठीक है, the break statement can be used both while and for loop. ठीक है, while and for loop दोनों में यूज हो सकता है। if you are using the nested loop, the break statement stop the execution of the innermost loop and start executing the next line the code after the block. ठीक है, the syntax of break statement. break statement किस तरीके से काम करता है? ये फ्लो डायग्राम है दोस्तों। फ्लो डायग्राम में क्या होता है? कंडीशन कोड को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो रन करेगा। उसके बाद कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुए, फॉल्स में क्या किया? ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कंडीशन, एक तो कंडीशन हो गई, दूसरा हो गया ब्रेक। ठीक है, एक कंडीशन को चेक करेगा, दूसरा ब्रेक को चेक करेगा। सपोज आपने जो है 1 से लेके 100 तक की वैल्यू को प्रिंट कराया, उसमें क्या हुआ कि कंडीशन उसको ट्रू मिली, 1 से चला 10 तक चला, आपने एक ब्रेक स्टेटमेंट कंडीशन में सेट कर रखा है कि ब्रेक कहाँ पे होना है? ब्रेक होना है इसको 100 पे, सॉरी 50 पे, 50 पे उसको ब्रेक होना है। तो जैसे ही उसको 50 मिला, 50 मिलते ही वो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एग्जांपल में देखिए, जैसे कि इसने दिया है फॉर लेटर इन पाइथन। ठीक है, इसने डाला पाइथन में जब आपको एच मिले, जिस कैरेक्टर में एच मिल जाए जहाँ पे, ठीक है, कैरेक्टर अगर एच मिलता है तो वहाँ पे क्या करो? इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, तो यही उसने किया है। फर्स्ट एग्जांपल में जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लेटर लिखा है, लेटर इन पाइथन, पाइथन इन वर्ड है। इस वर्ड के अंदर जैसे ही हमें एच कैरेक्टर मिले, एच कैरेक्टर मिलते ही क्या करें? इसे ब्रेक कर दे। ठीक है, फिर करंट लेटर जो भी है वो प्रिंट कर दे। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में क्या है? वायर इक्वल टू 10 वाइल वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, वेरिएबल जब तक ग्रेटर देन 0 रहे तब तक ये वेरिएबल को प्रिंट करता रहे और वायर की वैल्यू को -1 करता रहे। ठीक है, हर बार एक कम करे। वायर इक्वल टू 5, जहाँ पे 5 मिले वहीं पे इसे ब्रेक कर दे। उसके बाद इसने आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने क्या प्रिंट किया था? पहला जो हमने प्रिंट कराया था फर्स्ट वाले पे आया कि करंट लेटर है इसका P और करंट लेटर Y, उसके बाद करंट लेटर T। H जहाँ पे मिला था वहाँ पे इसने रोक दिया था। ठीक है, जैसे ही H मिला वैसे ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से 10 9 5 10 9 8 7 और 6 5 नहीं आया इस पर। ठीक है, इस तरीके से हम 5 तक ही चलाए थे, तो 5 जैसे ही उसको 5 मिला, 5 के बाद की वैल्यू नहीं आई, वहीं से लूप ब्रेक हो गया। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि जहाँ पे हमने ब्रेक किया है वहीं से अगेन ये चल जाएगा। ठीक है, जैसे ब्रेक में क्या हुआ कि वहाँ से टर्मिनेट हो जा रहा था, बट यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही है, यहाँ पे ये फिर से कंडीशन टेस्ट करेगा। कंडीशन टेस्ट करेगा, अगर कंटिन्यू मिला तो ये तुरंत फिर से चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गया फॉर लूप लिया, फॉर लेटर इन पाइथन एच, जैसा ही एच मिला लेटर इसको तो कंटिन्यू किया, प्रिंट किया करंट लेटर को, लेटर में वेरिएबल डाला 10 वाइल वायर ग्रेटर देन 0 एंड वायर -1। ठीक है, एंड इफ
वेयर इक्वल टू 5 तो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे दोस्तों, इस तरीके से ब्रेक और कंटिन्यू के एग्जांपल्स को। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसका कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से यूज हो रहा है। आप इसे इस तरीके से अपने एडिटर पे कॉपी पेस्ट करके सिंपली यहाँ पे रन करा के आप इसे देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, और पूरा प्रॉपर वर्क करेंगे इस पर। तो आप लोगों का ये लूप कंप्लीट हो गया। इस पर फॉर लूप और वाइल लूप आज हमने देखा, इस पर लूप कंप्लीट हो चुके हैं, और इस पर ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी देखा, और इफ एल्स कंडीशन के साथ हमने देखा कि जो है इफ एल्स कंडीशंस के साथ कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको क्या करिए, प्रैक्टिकल करिए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाइए। जितने ज़्यादा आप जो है प्रोग्राम बनाएंगे, जितना लॉजिक क्रिएट करेंगे आप, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। और इसकी PDF पे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।